एस्केप! हाँ? अरे नहीं, नोबिता तो आज बहुत लेट हो गया है। उसने कल अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया था, शायद इसीलिए उसे देर हो गई है। ये इम्पॉसिबल है, मैं इतना सारा होमवर्क नहीं कर सकता। मुझे ये करना होगा, मुझे करना ही पड़ेगा। अरे नहीं। शिजुका बाहर मेरा वेट कर रही है, पता नहीं अब क्या होगा। मैं ये नहीं कर सकता। समझ गया। नोबिता, तुम्हें किसने कहा कि तुम घर जा सकते हो? सॉरी सर। नोबिता, ये कभी नहीं सुधरेगा। शिजुका सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो नोबिता? क्या तुम्हारा पेट खराब है? ऐसी बात नहीं है शिजुका, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो सॉरी शिजुका। रुको नोबिता, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम? आज मैं अपना सारा होमवर्क पूरा करूंगा और कल सर से माफी मांग लूंगा। हाँ? हाँ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे लगता है आज का दिन ही खराब है। नोबिता, जल्दी से बॉल वापस फेंको। क्या तुमने सुना नहीं नोबिता? सुनियो, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। ये लो। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बाय बाय। जियान, नोबिता भाग रहा है। क्या कहा तुमने? ये किसने किया है? हाँ? अच्छा, तो वो तुम ही हो जो हर रोज मेरा गिलास तोड़ देते हो। आज हमने आपका ग्लास नहीं तोड़ा है। हाँ, आपका ग्लास नोबिता ने तोड़ा है। ठीक है, उस लड़के को यहाँ लेकर आओ। रुक जाओ नोबिता, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। अगर आज इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नोबिता, रुक जाओ। अरे वो कहाँ चला गया? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुनियो, अब हम अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। हाँ, अब क्या करूं? कैसा है? वांटेड नोबिता, जो भी उसे पकड़ेगा इनाम में उसको 10 कॉमिक बुक्स मिलेंगी। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है जियान। अब इसकी कॉपीज बनाओ और सब जगह लगा दो। लेकिन इनाम की 10 कॉमिक बुक्स कौन दे रहा है जियान? इसमें क्या पूछना, सारी कॉमिक्स तुम दोगे, समझे? क्या? हाँ, मैं जानता हूँ। अगर तुम ये जानते हो तो अब तक यहाँ खड़े क्यों हो? अभी जाता हूँ। कुछ भी हो, आज मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। तुम इस जगह पर पूरी नजर रखना, कहीं वो अपने घर में जाकर ना छिप जाए, समझ गए? समझ गए। अब मैं जा रहा हूँ। ओके। ये रास्ता तो ठीक नहीं है।
आज तो फंस गया। हाँ? अगर तुम्हें नोबिता कहीं दिखे तो मुझे बता देना। क्या नोबिता ने कुछ किया है सुनियो? हाँ, आज वो मिस्टर कामिनारी का ग्लास तोड़कर भाग गया है। क्या? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? नोबिता को ढूंढो। आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे नोबिता। तुम कहाँ हो डोरेमोन? प्लीज मेरी मदद करो। हेलो नोबीज रेजिडेंस। अरे आप तो नोबिता के सर बोल रहे हैं ना? हाँ? क्या? नोबिता ने क्या ऐसा किया है? जी हाँ, हाँ, वो अभी तक नहीं आया। आने दो आज नोबिता को, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है अब नोबिता को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। द पेट्रोल पेयर, जल्दी जाओ और नोबिता को ढूंढ कर लाओ। लगता है उसने उसे ढूंढ लिया है। नोबिता, जवाब दो नोबिता, क्या तुम सुन रहे हो? मैं डोरेमोन बोल रहा हूँ। नोबिता, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दो। डोरेमोन? नोबिता, हाँ? अरे क्या ये तुम हो डोरेमोन? तुम इस वक्त हो कहाँ पर? स्कूल के पीछे पहाड़ी पर। जियान ने सब बच्चों को मेरे पीछे लगा रखा है। वो सब मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरी मदद करो। जल्दी से बैम्बू कॉप्टर या एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करो। सॉरी नोबिता, वो दोनों ही गैजेट्स अभी खराब हैं। जब भी मुझे जरूरत होती है तुम्हारे गैजेट खराब होते हैं। जरा 1 मिनट रुको, मुझे सोचने दो नोबिता। मेरे पास जरूर कुछ होगा, मैं अभी ढूंढता हूँ। हाँ? मिल गया। दिस वे मैप। ये क्या है? ये मैप तुम्हें घर तक का सबसे सुरक्षित रास्ता बताएगा। इससे सारी मुश्किलों से बचा जा सकता है नोबिता। जल्दी मैप सेट करो। अब जल्दी से मुझे पहाड़ी से हमारे घर तक का रास्ता दिखाओ। अब इसके बाद ऑब्स्टिकल चिप्स। ये तुम्हारे रास्ते की मुश्किलों को दिखाएंगे नोबिता, समझ गए ना? ये सब बताने में टाइम वेस्ट मत करो। ऑब्स्टिकल चिप्स सेट करो। हाँ, अब क्या होगा नोबिता? तुम्हारे तो सारे रास्ते मुश्किलों से भरे हुए हैं। जल्दी से कुछ करो डोरेमोन। देखो, तुम ध्यान से चलना और सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पर ही जाना नोबिता। अब तुम पहाड़ी से नीचे उतरो। क्या ये सच में काम करेगा डोरेमोन? अब सीधे चलते हुए तुम स्कूल के सामने वाली सड़क पर आ जाओ। हाँ, रुक जाओ, शायद कोई सामने से आ रहा है। तुम थोड़ा पीछे होकर राइट मुड़ जाओ। यहीं से मुड़ो। हाँ ठीक है। ओके, अब तुम सीधे चलते जाओ। हाँ? अरे नहीं, रुक जाओ नोबिता, आगे खतरा है। तुम्हारे लिए राइट जाना ठीक रहेगा। हाँ, आगे बढ़ते रहो। रुको, यहाँ तो चारों तरफ खतरा है नोबिता। यहाँ से राइट मुड़ जाओ। जल्दी करो नोबिता, जल्दी करो। ओके। अरे वहाँ से कोई आ रहा है, जल्दी पीछे जाओ। हाँ? अरे नहीं, रुको, पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने टैरिफ पॉलिसी के जरिए पाक भारत न्यूक्लियर जंग समेत कई जंगें रुकवाई। टैरिफ के नफाज के बावजूद मुख्तलिफ ममालिक अमेरिका के साथ तजारती मुआहदे बरकरार रखने के ख्वाह हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने माना कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जानें बचाई हैं। अपने दूसरे सदारती दौरे के पहले स्टेट ऑफ दी यूनियन खिताब में सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंचेंगे। हम ईरान से डील की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में 32,000 मुजाहिरीन को हुकूमत ने कत्ल किया। मेरी तरजीह है कि ईरान का मसला सफारतकारी से हल हो। हमने ईरान में मुजाहिरीन की फांसियाँ रुकवाई हैं। हम अमन बज़ोर ताकत पर यकीन रखते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि गुज़िश्ता बरस ईरान की जौहरी तंसीबात पर किए गए अमरीकी हमलों ने मुल्क के मुबैना जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। हमने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। तेहरान ने यह वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई कि वो जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त तनकीद की। खिताब के दौरान उन्होंने कहा है कि इस वक्त अमरीकी तारीख में सरहदी सूरत हाल सबसे ज़्यादा महफूज है और गुज़िश्ता 9 माह में कोई भी गैर कानूनी तारकिन वतन अमेरिका में दाखिल नहीं हो सका। इनका कहना था कि गैर कानूनी मुहाजिरीन को मुल्क से निकाला जा रहा है और हुकूमत नहीं चाहती कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स अमेरिका में क़याम करें। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया है और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकात भी की है। मुलाकात के दौरान IMF हुकाम को स्टेट बैंक की जानिब से मुआशी कारकर्दगी और डाटा पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF के इस साल पहले मरले में टेक्निकल डाटा शेयरिंग होगी। मुज़ाकरात में IMF वफ्द को जुलाई ता जनवरी मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक डाटा शेयरिंग सेशन के दौरान IMF मिशन और स्टेट बैंक के माहिरीन के दरमियान ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने इंकशाफ किया कि चीन समेत 6 ममालिक को अफगानिस्तान से शिकायत है। पाकिस्तान और चीन समेत 6 ममालिक को अफगानिस्तान से शिकवा है कि अफगान सरजमीन इनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब साबिक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सफ़ीर डॉक्टर मलीहा लोधी ने सेनेट में भारत इसराइल गठजोड़ के खिलाफ करारदाद की मंजूरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये करारदाद सही वक्त पर पास हुई है क्योंकि मोदी आज इसराइल के दौरे पर जा रहे हैं। अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि इन्हें नज़र नहीं आ रहा, मेरे डॉक्टरों को मुझ तक रसाई दी जाए। इमरान खान से मुलाकात ना कराई जाने पर एहतजाज करते हुए अपनी बहनों के हमराड आला जेल के करीब दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि हमारी आज भी मुलाकात नहीं हुई। बानी PTI को कैद तनहा में रखा हुआ है। इनका कहना था कि इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि इन्हें नज़र नहीं आ रहा, इनके ज़ाती डॉक्टरों को रसाई दी जाए। जब तक ज़ाती मालिज हमें नहीं बताएंगे हम किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे। अलीमा खान का कहना था कि हमारा मुतालबा है कि इमरान खान का मुकम्मल मुआयना फैमिली और इनके ज़ाती डॉक्टरों की मौजूदगी में किया जाए। जब तक इमरान खान अस्पताल नहीं पहुँचते हम किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में शादाब खान की नाकिस बॉलिंग पर इनके सुसर सकलैन मुश्ताक दिफा करने लगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त के बाद सरकारी टेलीविज़न के प्रोग्राम में गर्मा गर्म बहस देखने में आई, जहां साबिक ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ और साबिक स्पिनर सकलैन मुश्ताक आमने सामने आ गए। दोनों के दरमियान मौजू कौमी टीम में शादाब खान का असल किरदार था। मोहम्मद हफीज़ का कहना था कि शादाब खान के बुनियादी किरदार से मुतालिक इब्हाम टीम के तवाज़ुन को मुतासिर कर रहा है। इनके मुताबिक ये वाजिया होना चाहिए कि शादाब को बैटिंग ऑलराउंडर समझा जा रहा है या बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि इसी बुनियाद पर कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है। दूसरी जानिब सकलैन मुश्ताक ने सख्ती से शादाब का दिफा किया। उन्होंने मौका अख्तियार किया है कि शादाब कई मौके पर बैट से मैच विनिंग इनिंग्स खेल चुके हैं और इन्हें सिर्फ बॉलिंग ऑलराउंडर कहना इनकी सलाहियतों को महदूद करना है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।